यूक्रेन में रूसी हमले के बीच ल्यू में एक इमारत पर रॉकेट से हमले की तस्वीर सामने आई है। दावा यह किया गया है कि रॉकेट से किए गए इस हमले में इमारत की 2 मंजिलों को काफी नुकसान पहुंच चुका है। कई लोगों के जख्मी होने तक की खबर है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये धू-धू कर जलती इमारत की तस्वीरें देखिए। 2 फ्लोर जल चुका है और ये रूसी सैनिक ने आम नागरिक जो कि युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, उनकी रीढ़ को कमजोर करने के लिए, उनकी ताकत को खत्म करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। लेकिन क्या यूक्रेन झुकेगा? सवाल सबसे यही है। 5वां दिन हो चुका है लेकिन पूरी तरीके से डट रहा है वो दुनिया के मुल्क जो शुरुआती वक्त में यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे, रूस से वो खौफ खा रहे थे, वो खुलकर सामने आ चुके हैं। चाहे वो अमेरिका हो, नाटो हो या फिर जर्मनी हो, ये सभी मदद को आगे आ चुके हैं यूक्रेन को लेकर। तो यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में बम धमाके की आवाज आ रही है। कीव में लगातार रूस के हमले जारी है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि कीव से रूस बाहर है, लेकिन यूक्रेन का दावा क्या है? यूक्रेन का दावा यह है कि नहीं, पूरी तरीके से राजधानी कीव हमारे कंट्रोल में है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कीव में सायरन की आवाज अभी भी गूंज रही है क्योंकि रूसी सैनिकों की पूरी कोशिश ये है कि हम हर हाल में राजधानी को अपने कंट्रोल में ले लें, अपने नियंत्रण में ले लें, लेकिन किसी भी सूरत में यूक्रेनी सेना राजधानी से अपना पावर, अपना दबदबा नहीं खत्म करना चाहती। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध पर। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हलचल मच रही है। कीव में रूस के हमले अब लगातार तेज होते हुए दिख रहे हैं। कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और यही वजह है कि रूस कीव में घुसने का प्रयास भी कर रहा है। लगातार आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी वही हालात हैं। कीव में लगातार धमाकों की आवाज अब सुनाई दे रही है, यानी कि जंग के जो हालात हैं वो अब तेज होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कीव में रूस के हमले अब तेज हो गए हैं क्योंकि एक ही मकसद है रूस का, एक ही स्ट्रैटेजी हो, किसी भी तरीके से कीव पर, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, उस पर कब्जा करना चाहता है। और रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। कीव में रूस के हमले तेज हो गए हैं और आपको हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरी की पूरी जमीन है वहां पर अब कुछ भी नहीं बचा है, हर कुछ बर्बाद हो गया है। ये यूक्रेन की तस्वीरें हैं और ऐसी ही तस्वीरें लगातार 4 दिनों से आ रही हैं। आज 5वां दिन है और कीव जो है कि जो यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर खासतौर पर हमले बहुत तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आप किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो विमान है तहस नहस हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। इसमें कई विमान रूस के हैं, कई विमान यूक्रेन के हैं और दोनों ही तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ये कह रहा है कि इसने कई सारे रूस के विमानों को तबाह कर दिया है, साथ साथ रूस का भी यही दावा है। लेकिन जो तस्वीरें यूक्रेन से फिलहाल देखने को मिल रही हैं वो डर पैदा करती हैं, दहशत पैदा करती हैं और इन्हीं तस्वीरों की वजह से लोग बंकरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए हैं, अलग अलग स्थानों पर छिपने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि वो अपने लिए महफूज स्थान ढूंढ रहे हैं। पुतिन की न्यूक्लियर हमले की धमकी पर नाटो चीफ भड़क चुके हैं। उन्होंने पुतिन के परमाणु हमले को अंजाम को देने वाले फौजियों को हाई अलर्ट पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पुतिन के फैसले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। यूक्रेन में 4 दिनों से हो रही बमों की बौछार और मिसाइलों की बारिश के बीच अचानक आई इस खबर से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि पुतिन ने अपनी जिस फोर्स को तैयार रहने को कहा है वो परमाणु हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो इसी के लिए बनेगी है। उन्होंने अपने इस फैसले का ठीकरा नाटो देशों पर फोड़ा। पुतिन की इस धमकी के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाले यूएन के 35 देशों के बोर्ड ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और इस बैठक के जरिए तय होगा कि क्या जवाब हो सकता है रूस के लिए, रूस पे कौन सा वो प्रेशर बनाया जाए जिससे कि वो पीछे हटे। इस बीच नाटो चीफ भी पुतिन पर बरस चुके हैं, उनका भी कमेंट सामने आ चुका है। तो परमाणु जंग की तरफ बढ़ता हुआ ये मुल्क, ये रूस, लेकिन नाटो देशों की अब कोशिश ये है कि ये परमाणु बम का इस्तेमाल किसी भी सूरत में ना करे क्योंकि जब परमाणु का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत नुकसान, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई आने वाले वक्त में भी संभव नहीं है। हालांकि यूक्रेन को तोड़ने के लिए और वहां पे तख्ता पलट के लिए, वहां पे कब्जा के लिए रूस को और कुछ नहीं सूझ रहा है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और तनाव की स्थिति को कम करने की पूरी कोशिश है और अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे जहां पर किस तरीके से तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि रूस मानने को तैयार नहीं है। और तस्वीरें आप देखिए, यहां पर रूस की परमाणु हमले वाली जो फोर्स है उसने अलर्ट जारी कर दिया है। पुतिन गिराएंगे परमाणु बम और नेटो देशों को पुतिन की धमकी है। लगातार नेटो देशों को धमकी भी देते आ रहे हैं यहाँ पर पुतिन और साथ साथ परमाणु हथियार के मामले में रूस दूसरे नंबर पर है।
क्योंकि महाशक्ति है तो परमाणु हथियारों के मामले में रूस के पास काफी सारे हथियार हैं। दूसरे स्थान पर वो आता है रूस की जो रक्षा मंत्री है, सेना प्रमुख है। सेना प्रमुख से पुतिन की बात भी हुई है। अमेरिका ने रूस की धमकी को उकसाने वाली बताया है, क्योंकि पुतिन ने अलर्ट कर दिया है अपनी सेना को, जो खासतौर पर जो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करती है उसको उसने अपनी तरफ से अलर्ट पर रखा है, जिसके बाद अब पूरे दुनिया में दहशत का माहौल बन गया है। दूसरे बड़े शहर में जबरदस्त लड़ाई। भारत सरकार ने मिशन गंगा को और रूस चीन के साथ खड़ा। उसने यूक्रेन पर रासायनिक हथियार। यूक्रेन में हालात दुश्मन के 35 देशों के बोर्ड। युद्ध पर लगातार बड़ी कवरेज। किस तरीके से धरती हिलती है जब ये बम का विस्फोट। बेलारूस अपनी जमीन के जरिए ये एक बम के विस्फोट के बाद ये रिहायशी इलाकों में हमला बोल चुका है। सेना की टुकड़ी को हाई अलर्ट पे कर दिया है। यूक्रेन के नक्शे के जरिए समझिए कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का प्लान आखिर है क्या। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन के 6 चक्रों वाला सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें पहले और सबसे मजबूत घेरे में यूक्रेन की सेना है, दूसरे घेरे में यूक्रेन की मिलिट्री पुलिस है, उसके अंदर तीसरे घेरे में यूक्रेन की नेशनल पुलिस है और फिर उसके भीतर टेरिटोरियल आर्मी का घेरा बना है। 5वें सुरक्षा चक्र में यूक्रेन की सिविल डिफेंस के हथियारबंद दस्ते मौजूद हैं और सबसे आखिर में है 18 से 60 साल की वो आवाम जिनके हाथों में हथियार है और उन्हें हथियार चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके बाद भी अगर रूस की सेना इस सुरक्षा घेरे को भेद कर यूक्रेन में घुस रही है तो देखिए उसका क्या हाल हो रहा है। यूक्रेन ने तुर्की से खरीदे गए बायर कटार TB2 ड्रोन को रूसी सीमा पर तैनात किया हुआ है और देखिए जैसे ही सीमा पर कोई अनहोनी हुई ड्रोन ने कैसे उसका जवाब दिया। उसका ये टैंक तो अब किसी काम का ही नहीं रहा। तो अब आगे क्या होने वाला है? पुतिन का अगला प्लान क्या है? क्या अब परमाणु हमला होगा? इस युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन अलग अलग दावे कर रहे हैं। रूस यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस के कई विमान और टैंकों को मार गिराने का दावा कर रहा है। जंग जारी है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति का कहना है कि वो किसी भी परिणाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब उसे किसी की कोई परवाह नहीं। ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओकसना मकारोवा ने पुतिन की साजिश का खुलासा करते हुए साफ साफ कहा है कि यूक्रेनी सेना के एक बड़े अधिकारी ने उन्हें बताया है कि रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में अपने सैनिकों के बीच गैस मास्क बांट रही है। साफ है रूसी सेना एक साजिश के तहत रासायनिक हमले की योजना बना रही है। ओकसना मकारोवा केमिकल अटैक की जिस योजना की बात कर रही हैं, न्यूज 18 इंडिया के पास उसका कच्चा चिट्ठा मौजूद है। रूस की मीडिया में लीक हुए इस पेपर्स में रूस के स्वास्थ्य उप मंत्री के हस्ताक्षर हैं, जिनमें रूस के लोगों को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश किसी भी मेडिकल इमरजेंसी का सामना करने के लिए हैं। साथ ही यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने भी आशंका जताई है कि रूस जल्द ही केमिकल वॉर शुरू कर सकता है। रूसी सेना अपने सैनिकों और विद्रोहियों को गैस मास्क बांट रही है, जो कभी भी केमिकल टैंक विस्फोट जैसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और तो और अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने तो यूनाइटेड नेशंस में 18 फरवरी को ही केमिकल अटैक की आशंका जाहिर कर दी थी। We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia, the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real attack using chemical weapons.